बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद उस्मा सलीम। जी तो आज मैं लेके आई हूँ आपके पास पोटैटो सैंडविच। चलें जी, फर्स्ट से आपका टाइम वेस्ट करना ही नहीं है। हमने जल्दी से हम पैन की तरफ गए। पैन के अंदर हमने हस्बे ज़रूरत ऑयल ऐड किया। उसके अंदर जी हमने प्याज ऐड किया। प्याज हमारे 2 अदद थे, ठीक है। उसको हमने लाइट फ्लेम पे हल्का सा सोटे करना है, ठीक है, ज़्यादा नहीं करना। उसके बाद जी हमने इसके अंदर हाफ़ चम्मच नमक का ऐड किया है, हाफ़ चम्मच हमने लाल मिर्च का ऐड किया है और हाफ़ चम्मच हमने इसमें हल्दी पाउडर ऐड किया है, ठीक है। जो चैनल पे न्यू है चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, बहुत शुक्रिया। और बेल के आइकन को प्रेस कर दें। फिर जी इसके अंदर हमने सूखा धनिया ऐड किया। सूखा धनिया ऐड करने के लिए फिर से हमने इसको सोटे करने के लिए रख दिया। अच्छे से चम्मच को घुमा फिरा के तो हमने नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाना है, ठीक है। बहुत यमी वाले सैंडविच बनने वाले हैं। आप ग्रेवी को थोड़ा सेट करने के लिए इसके अंदर 2 चम्मच पानी के ऐड किए हैं, जस्ट 2 चम्मच, ज़्यादा नहीं ऐड किए। फिर उसके बाद जी मेन इंग्रेडिएंट है इसका 3 चम्मच हमने दही के ऐड किए हैं इसके अंदर। 3 चम्मच दही के ऐड करने के बाद उसकी अच्छी खासी अल्टी पल्टी करनी है हमने और बहुत इंशाल्लाह ज़बरदस्त सा कलर आने वाला है। झटपट फटाफट तैयार होने वाली ये रेसिपी है, इसमें कोई टाइम नहीं लगता, टाइम सेवर रेसिपी है। जब भी आपके घर सडनली मेहमान आए तो आप इस रेसिपी को ज़रूर इस्तेमाल करिएगा। देखें जी कितना ज़बरदस्त उसका कलर आ गया है, घी भी उसने छोड़ दिया है, ज़बरदस्त से सुपर डुपर वाली हमारी ग्रेवी बनके तैयार हो चुकी है। चलिए जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। हमने मैश करके आलूओं को रखा हुआ था, पोटैटोज़ को, उसके अंदर जो हमने बनाई थी ग्रेवी वो हमने इसके अंदर ऐड कर दी है। ऐड करने के बाद जी हमने हाथों की मदद से इसको कुछ इस तरह से मैश करना है, ठीक है। हल्के हाथों से हमने मैश करना है, ज़्यादा नहीं करना, कुछ इस तरह की करनी है हमने। कोई भी स्टेप मिस नहीं करिएगा क्योंकि बहुत ज़बरदस्त बनने वाले हैं। फिर जी हमारे पास चीज़ है, ब्रेड है और जो हमने बना के रखी हुई थी पोटैटो की फिलिंग वो है, ठीक है। फिर हमारे पास 2 अदद ब्रेड के पीस हैं, ठीक है। ब्रेड के साइडों के किनारे हमने अलग नहीं करने। अगर आपको अलग करने हैं तो आप कर सकते हैं, मैंने अलग नहीं किए हैं क्योंकि बिल्कुल सॉफ्ट थे। उनको हमने हाथ के ऊपर रख के कुछ इस तरह से बारीक सी लेयर हमने बनानी है, ठीक है। इस तरह से देखें जी ये बारीक सी लेयर बन के तकरीबन रेडी हो चुकी है। उसके ऊपर फिर रखेंगे जी हम चीज़। जी तो कुछ इस तरह से हमने रेडी करनी है। फिर जी हम इसके ऊपर रखेंगे चीज़ आपके पास ऑप्शन है, अगर तो है तो आप डालें, अगर नहीं है तो नहीं डालें। जो चीज़ भी आपके घर में अवेलेबल होती है, मौजूद होती है, आप उसको ऐड किया करें अपनी ज़रूरत के मुताबिक, अपनी पहुंच के मुताबिक, ठीक है जी। ये है जी कुछ इस तरह से। जी तो फिर है जी हमारे पास सैंडविच मेकर में हम ऑयल हल्का हल्का इसके पार्ट्स पे लगाना है, इसको ग्रीस करना है ताकि जब भी हम सैंडविच इसके ऊपर रखें तो वो अच्छे से रेडी होके बाहर आए। ये तो कुछ इस तरह से हमने ब्रश की मदद से ग्रीस कर लेना है बिल्कुल पार्ट्स को एक एक करके अच्छे से। जी तो ये है कुछ इस तरह से हमने सारे ग्रीस करके रख लिए थे। ये है कुछ इस तरह से इसकी फाइनल लुक, जी देख सकते हैं आप। जी तो इसके ऊपर अब हम सैंडविच रखेंगे कुछ इस तरह से। अगर तो आपके पास सैंडविच मशीन है तो ठीक है, वरना ये तवे के ऊपर भी बन जाते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह से हमने बंद करनी है और येलो लाइट ऑन है, जब रेड लाइट ऑन होगी तो हमने इनको निकाल लेना है, ठीक है। देखें जी रेड लाइट ऑन होते ही हमने इसको निकाल लिया है। कुछ इस तरह से इनकी लुक है, मज़ेदार सी, क्रिस्पी सी, खाने में भी बहुत लजीज है। आई होप आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है। उम्मीद करती हूँ जी आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। अपने प्यारों को सबको बना के खिलाएं और चैनल को लाइक शेयर और कमेंट कर दें। बहुत शुक्रिया। अब मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में आपके साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।